Hello everyone. So now we are going to solve some PYQs of P block element chapter of class 11th chemistry. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो हमारे पास क्या है, मैच द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमें मैच करना है और करेक्ट ऑप्शन जो है उसको सेलेक्ट करना है। तो देखो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे डी है, जिसके अकॉर्डिंग एक आंसर क्या होगा, सी। CO प्लस H2 ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन होती है, सिंथेसिस गैस होती है। बी का हमारे पास क्या ऑप्शन होगा, फर्स्ट, यानी टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर का फॉर्मूला यहाँ पे हमारे पास है MgHCO3 2 पॉजिटिव या CaH3 2। और नेक्स्ट बात करेंगे सी की, यानी B2H6 ये क्या होता है, कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड होता है। नेक्स्ट बात करेंगे डी के फोर्थ, यानी H2O2 ये क्या है, एक नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे आपको इंडिविजुअली लिख के बता देती हूँ हर एक पॉइंट। जैसे ए है हमारे पास, उसमें क्या था, मिक्सचर ऑफ CO एंड H2 गैसेस, उसका क्या नाम होता है, उसको हम बोलते हैं वाटर गैस या फिर सिंथेसिस गैस। वाटर गैस भी बोला जा सकता है और सिंथेसिस गैस भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बी की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या था, जो टेम्पररी हार्डनेस होती है वाटर की, ठीक है, वो किस कारण से होती है, इज ड्यू टू जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं कैल्शियम के, ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख भी रखा है। ठीक है, मैग्नीशियम, यानी बी का हमारे पास क्या था, फर्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पे हमने लगा भी रखा है ये रहा। ठीक है, अरे यार ये क्या हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे सी की। तो यहाँ पे हमारे पास क्या, जो डाइबोरेन होता है, यानी कि B2H6 वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड होता है। डी की मैं बात करूं, H2O2 वो क्या होता है, नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, जिसके पास कैसा स्ट्रक्चर होता है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। चलो अब इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एल्यूमिनियम क्लोराइड इज इन एसिडिफाइड एक्वेसियस सॉल्यूशन। जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है एक एसिडिफाइड एक्वेसियस सॉल्यूशन में क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स ए बनाया उसने, इन विच हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम इज बी, जिसमें कि जो एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है वो बी है। व्हाट आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो हमें यहाँ पे ए और बी बताना है कि क्या है। तो देखो AlCl3 इन एसिडिफाइड एक्वेसियस सॉल्यूशन, ठीक है, जो ऊपर लिख रखा वही यहाँ पे है। क्या मिलेगा हमें उससे, AlH2O6 3 पॉजिटिव, यानी कि इसकी और इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2, ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। ठीक है, यानी कि ए हमारे पास ये है और बी हमारे पास, यानी जो हाइब्रिडाइजेशन है बी की वो क्या है, sp3d2। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज अनेबल टू फॉर्म आयन। इनमें से कौन सा एलिमेंट अनेबल है क्या करने के लिए, आयन की फॉर्मेशन के लिए, आयन को फॉर्म करने के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, डी। ठीक है, देखो जो बोरोन होता है वो सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है, किससे, सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है बोरोन। सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है और कभी भी इसके पास कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते, जिसकी वजह से ये क्या है, अनेबल होता है कोई भी आयन की फॉर्मेशन के लिए। मतलब कि क्या रीजन है, इट डज नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल।
मम्मी नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट अमंग एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम इंक्रीजेज इन द सीक्वेंस। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट के कंटेक्स्ट में, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? बी। देखो, जितना लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, जितना कम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, वो उतना ज़्यादा स्टेबल बनेगा। मोर स्टेबल ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम मोर स्टेबल ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? बी। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू ग्रेफाइट। यहाँ पे हमें बताना कि कौन सा स्ट्रक्चर ग्रेफाइट के सिमिलर है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है बी एन, यानी कि बोरोन नाइट्राइड। ये क्या होता है? बोरोन नाइट्राइड इज नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब ये इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट के तौर पे जाना जाता है। इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट। तो जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म है इसकी, वो कौन सी है? हेक्सागोनल वाली। ठीक है, हेक्सागोनल वन। नेक्स्ट बात करेंगे 6th क्वेश्चन की। एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एल्यूमिना। जो एल्यूमिनियम है उसको एक्सट्रैक्टेड है कहाँ से? एल्यूमिना, यानी Al2O3 बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ अ मोल्टन मिक्सचर ऑफ। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू किसके? मोल्टन मिक्सचर से। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सी। जो फ्यूज्ड एल्यूमिना होता है, यानी कि इसको आप क्या बोल सकते हो? फ्यूज्ड एल्यूमिना Al2O3, वो एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। देयरफॉर जो साइरोलाइट होगा, यानी कि Na3Al(F6), और जो फ्लूरोस्फार होगा Ca(F2), ठीक है, इसका क्या नाम होता है? फ्लूरोस्पार। Al2O3 का क्या नाम है? फ्यूज्ड एल्यूमिना। सॉरी, हाँ, ये Al2O3 फ्यूज्ड एल्यूमिना, और Na3Al(F6) ये हमारे पास क्या है? साइरोइड, साइरोलाइट। ठीक है, और ये जो तीनों है, मतलब जो साइरोलाइट और फ्लोरोस्पार मैंने आपको बताया, इनको ऐड किया जाता है, एडेड टू प्योरीफाइड एल्यूमिना के साथ, विच नॉट ओनली मेक एल्यूमिना अ गुड कंडक्टर। जो कि सिर्फ एल्यूमिना को एक गुड कंडक्टर ही नहीं इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन ऑल्सो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है मिक्सचर का, वो भी रिड्यूस कर देते हैं। अराउंड कितना रिड्यूस कर देते हैं? 1140 केल्विन तक रिड्यूस कर देते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है? सी। नेक्स्ट, टेंडेंसी ऑफ BF3 BCl3 BbR3 टू बिहेव एज लेविस एसिड डिक्रीजेज इन द सीक्वेंस। जो टेंडेंसी है BF3 की, BCl3 की और BbR3 की लेविस एसिड के तौर पर बिहेव करने की टेंडेंसी जो है इसमें, वो डिक्रीज होते हैं किस सीक्वेंस में? यानी कि ओवरऑल आपको यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है लेविस एसिड के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, ये जानना आपको। करेक्ट ऑप्शन इसका बी है। देखो, BF3 में अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या होती है? पी ओवरलैपिंग होती है। इसमें ओवरलैप होता है बिटवीन किसके? बी और एफ के बीच में पी ओवरलैप इसमें होती देखने को मिलती है। ठीक है, ये मतलब इसमें मैक्सिमम होती है। जो ये ओवरलैपिंग है इसमें, ये मैक्सिमम होती है। क्यों होती है? आइडेंटिकल साइज की वजह से और एनर्जी ऑफ पी ऑर्बिटल। क्या रीजन है इसका? ड्यू टू आइडेंटिकल साइज, जो इनके आइडेंटिकल साइज है बोरोन का, फ्लोरीन का, और जो एनर्जी है पी ऑर्बिटल्स की, इसकी वजह से। तो जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी बोरोन में, यानी कि जो BF3 के बोरोन में जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, वो पार्शली न्यूट्रलाइज हो जाती है एक मैक्सिमम एक्सटेंट तक बाय बैक डोनेशन, मतलब बैक डोनेशन के थ्रू। तो ऑल्सो द टेंडेंसी टू बैक डोनेट्स डिक्रीजेज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, सो द ऑर्डर विल बी। तो ऑर्डर हमारे पास क्या होता है? बी। नेक्स्ट है Al2O3 कैन बी कन्वर्टेड टू एनहाइड्रस AlCl3 बाय हीटिंग। तो करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है कि Al2O3 को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनहाइड्रस AlCl3 में बाय हीटिंग।
ठीक है, वो बताना है हमें। तो देखो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी है। जो Al2O3 है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनहाइड्रस AlCl3 में बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ Al2O3 एंड कार्बन इन ड्राई क्लोरीन गैस। देखो कैसे, ये है Al2O3 प्लस 3 कार्बन 3Cl2, 1000 डिग्री सेल्सियस पे हम इसे हीट करेंगे तो क्या आएगा 2AlCl3 प्लस 3CO। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो वेपर्स हैं इसके, ये जो वेपर्स हमारे पास आए हैं AlCl3, ये जब कूल होंगे तो ये किस में कन्वर्ट होंगे, सॉलिड एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड में। ठीक है, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ गया इसका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बोरेक्स बीड टेस्ट विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड। तो यहाँ पे इस टेस्ट में यानी बोरेक्स बीड टेस्ट में हमसे पूछा कि कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन इसका है बी, मेटाबोरेट। देखो मैं यहाँ पे आपको रिएक्शन करके बताती हूँ। Na2B4O7 10H2O, हीट के बाद आफ्टर हीट क्या देते हैं, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं नीचे, तो हमें मिलता है Na2B4O7 यानी कि ये एनहाइड्रस होता है। ठीक है, फर्दर ये हीटिंग के बाद हमें देता है 2NaBO2 यानी कि सोडियम मेटाबोरेट। सोडियम मेटाबोरेट यहाँ पे हमें मिल गया प्लस B2O3 यानी कि बोरिक एनहाइड्राइड। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कॉपर ऑक्साइड के साथ अगर हम B2O3 ऐड करें तो हमें क्या मिलता है, CuBO2 यानी कि हमारे पास क्या है, क्यूप्रिक मेटाबोरेट, जो कि कैसा होता है, ब्लू बीड। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आएगा, इसको इरेज कर देती हूँ। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, मेटाबोरेट। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट H3BO3 इज नॉट करेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है हमें यहाँ पे रिगार्डिंग H3BO3। करेक्ट ऑप्शन इसका ये है, यानी कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दिस इज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ट्राइबेसिक एसिड, क्योंकि ये गलत है भाई, ये मोनोबेसिक एसिड होता है, ट्राइबेसिक नहीं होता, मोनोबेसिक आएगा यहाँ। और मोनोबेसिक एसिड का क्या मतलब होता है, ये वो एसिड होता है जो सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन कंटेन करता है, जिसको आगे हम जो है डोनेट कर सकते हैं टू अ बेस, किसी भी बेस को। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल अगर मैं दूं, मोनोबेस का मतलब HCl हो गया, HNO3, तो ये दोनों क्या है, मोनोबेसिक के एग्जांपल हैं। नेक्स्ट बात करेंगे 11th क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज एक्सट्रैक्टेड कमर्शियली बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एन एक्वेसियस सॉल्यूशन ऑफ इट्स कंपाउंड। तो हमें यहाँ बताना है कौन सा एलिमेंट जो है इनमें से एक्सट्रैक्ट किया गया है कमर्शियली इलेक्ट्रोलाइसिस, एक एक्वेसियस सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू। ठीक है, ऑफ इट्स कंपाउंड, उसके कंपाउंड में से। करेक्ट आंसर है इसका क्लोरीन। देखो कमर्शियल स्केल में अगर बात करें तो क्लोरीन को प्रिपेयर किया जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा ऑफ एन एक्वेसियस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, किसके, सोडियम क्लोराइड से। ठीक है, तो यानी आप इसको क्या बोल सकते हो, इसको ब्राइन सॉल्यूशन भी बोला जा सकता है। तो क्लोरीन जो है इवोल्व होता है एट एनोड। क्लोरीन किस पे इवोल्व होता है, एनोड पे, यानी जहाँ पे नेगेटिव साइन होता है। ठीक है, वहां पे। नेक्स्ट बात करेंगे इसकी, अगर मैं ब्रोमीन की बात करूं तो ये कैसे प्रिपेयर होता है, बाय पासिंग, इसमें से क्लोरीन गैस को पास कराना पड़ता है थ्रू सी वाटर, जो कंटेन करता है क्या,
NaBr हो सकता है, KBr एटसेट्रा, मतलब कि सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड, कुछ भी। एल्यूमिनियम की बात करूँ तो एल्यूमिनियम कैसे एक्सट्रैक्ट होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस किसका? फ्यूज्ड मिक्सचर, किसका? बाय फ्यूज्ड मिक्सचर ऑफ एल्यूमिना साइरोलाइट, ये हमने अभी पीछे एक PYQ में किया था, एंड फ्लूरोस्पार। ठीक है, जो प्रोडक्ट होते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? कितनी कंसंट्रेशन हमने इलेक्ट्रोलाइट की वहां पे दी है, या फिर ओवर वोल्टेज फैक्टर क्या है, इलेक्ट्रोड्स हमने कौन से यूज किए हैं। ऑल्सो जो कमर्शियल वायबिलिटी होती है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होती है। तो यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हमने लिख दिया है क्या? ए, क्लोरीन। नेक्स्ट बात करेंगे 12th क्वेश्चन की। एन एग्जाम्पल ऑफ अ डबल सोल्ट इज, किसका एग्जाम्पल? डबल सोल्ट का एग्जाम्पल कौन सा है इसमें से? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? डी, पोटैश एलम, यानी कि क्या फॉर्मूला होता है इसका? K2SO4 Al2SO4 24H2O। ये क्या है? डबल सोल्ट। ठीक है, पोटैश एलम इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करेंगे 13th क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? अब हमें क्या बताना है? इनकरेक्ट बताना है अबाउट कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड के बारे में जो है इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ बतानी है। तो देखो क्या होगा इसका ऑप्शन बी। जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन होता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का मतलब होता है जो हीमोग्लोबिन किससे? कार्बन मोनोक्साइड से क्या होता है? बाउंड, मतलब बाइंडेड होता है। ठीक है, ये बायोलॉजी में भी आप पढ़ते हो रेस्पिरेटरी वाले चैप्टर में। ठीक है, वो क्या होता है? इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से कम स्टेबल यहाँ पे दे रखा है। लेकिन इसका मतलब ये करेक्शन क्या होनी चाहिए यहाँ पे? इज अबाउट 300 टाइम्स मोर स्टेबल देन, वो लगभग 300 गुना ज्यादा स्टेबल होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन से, कम स्टेबल नहीं होता, इससे ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? कार्बन मोनोक्साइड के रिगार्डिंग गलत स्टेटमेंट कौन सी है? बी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, इनमें से कौन सी हैं? CO2 पहले पढ़ लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड। बी, द स्ट्रक्चर ऑफ C60 कंटेन्स 12 6 कार्बन रिंग्स एंड 25 कार्बन रिंग्स। C, ZSM5 a type of zeolite is used to convert alcohol into gasoline। हमें यहाँ पे अच्छा डी एक हो रहा है, कार्बन मोनोक्साइड इज कलरलेस एंड ओडरलेस गैस। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है? करेक्ट स्टेटमेंट कितनी है इसमें से? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा? सी और डी जो है यहाँ पे हमारे पास इसके करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर मैं यहाँ बताऊँ ए और बी में क्या दिक्कत है, देखो जो यहाँ पे क्या लिखा है, CO2 इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड। ड्राई आइस का यूज किया जाता है, यानी ड्राई आइस जो होती है ना, ड्राई आइस CO2 उसका यूज किया जाता है एज रेफ्रिजरेंट। तो ये गलत हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ C60 कंटेन्स 12 6 कार्बन रिंग्स एंड 25 कार्बन रिंग्स। इसमें क्या आना चाहिए? जो C60 है वो कंटेन करता है 26 मेंबर्ड रिंग, यानी कितनी? यहाँ पे मैं ऐसे लिख देती हूँ नॉर्मली 26 जो है मेंबर्ड रिंग, और 12 5 और 5 कितनी? 12। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसकी जो है करेक्शन आएगी। बाकी जो दो स्टेटमेंट हमारे पास है, यानी COD स्टेटमेंट है, जो ZSM5 अ टाइप ऑफ जियोलाइट इज यूज्ड टू कन्वर्ट अल्कोहल इनटू गैसोलाइन, ये बिल्कुल करेक्ट है। CO इज कलरलेस एंड ओडरलेस गैस, ये भी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। जियोलाइट्स के बारे में अगर मैं थोड़ा सा और आपको बताऊं तो ये क्या होते हैं? जियोलाइट्स क्रिस्टलाइन होते हैं सबसे पहले तो ये, ठीक है, और ZSM5 जो है वो 2 सेट परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग चैनल के कंटेन करते हैं। एक तो 10 मेंबर्ड का होता है और दूसरा 8 मेंबर्ड का। ठीक है, इतना ही जानना है आपको।
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड इन कॉस्मेटिक सर्जरी के केस में हम कौन से कंपाउंड यूज करते हैं, कौन सा कंपाउंड? तो इसका ऑप्शन है सिलिकॉन्स। सिलिकॉन्स को यूज किया जाता है भाई कॉस्मेटिक सर्जरीज वगैरह के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, चारों में से कौन सी है। ये है हमारे पास PbF4 इज कोवेलेंट इन नेचर, ये इनकरेक्ट है। जबकि सिलिकॉन क्लोराइड इजिली हाइड्रोलाइज्ड, ये करेक्ट है। GeX4 यानी X इज इक्वल टू यहाँ पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन कुछ भी आ सकता है इसके प्लेस पे, इज मोर स्टेबल देन GeX2, ये भी ठीक है। SnF4 इज आयनिक इन नेचर, ये भी ठीक है। नहीं, हमारे पास इनकरेक्ट ये है। देखो जो PbF4 है वो आयनिक होता है नेचर में, कोवेलेंट नहीं होती, आयनिक नेचर में होती है। क्यों होती है आयनिक? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण, ड्यू टू ठीक है। तो हमारे पास क्या आया कि जो PbF4 है वो आयनिक होती है नेचर में, किस कारण से होती है? ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट स्टेबल। इनमें से कौन सी स्पीसीज स्टेबल नहीं है, नॉट स्टेबल, वो बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है डी। देखो ये SiCl2 -2 जिसके ऊपर चार्ज है, ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? इसके ऊपर जो बिकॉज 6 लार्ज क्लोराइड आयंस कैन नॉट बी अकोमोडेटेड अराउंड सिलिकॉन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। क्या रीजन है? देखो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। इसके स्मॉल साइज की वजह से, यानी कि साइज डिफरेंस। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया? डी इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट है, इसको रेज कर देते हैं पहले यहाँ से ताकि स्पेस बन सके। It is because of inability of NS2 electrons of the valence shell to participate in bonding that। देखो करेक्ट ऑप्शन इसका डी है। अब देखो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो Pb सेकेंड होता है हमारे पास, लेड सेकेंड, वो ज़्यादा स्टेबल होता है किसके कंपैरिजन में? इज मोर स्टेबल देन Pb4, ठीक है। ये Pb सेकेंड ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू Pb4। बात करूँ SN4 की, तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है किसके कंपैरिजन में? सेकेंड के कंपैरिजन में, ठीक है। ये कम होता है। अगर मैं बात करूँ Pb4 की, तो देखो जो Pb4 है वो क्या होता है? इज इजली रिड्यूस्ड टू Pb सेकेंड, यानी कि जो लेड सेकेंड हमारे पास होता है उसमें इजली रिड्यूस्ड होता है एंड कैन पार्टिसिपेट एंड एक्ट्स, मतलब वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है। वेरेज अगर मैं Sn सेकेंड की बात करूं तो वो क्या होता है? इजिली ऑक्सीडाइज टू SN4 में, इजिली ऑक्सीडाइज हो सकता है वो SN4 में, और वो एक्ट करता है एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन इसका डी होता है। देखो जो इनर्टनेस होती है NS2 इलेक्ट्रॉन्स की किसी भी वैलेंस शेल में पार्टिसिपेट करने की बॉन्डिंग में ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जब हम मूव करते हैं इन हैवियर P ब्लॉक एलिमेंट, उसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? देखो जो इनर्टनेस होती है NS2 इलेक्ट्रॉन्स की किसी भी वैलेंस शेल की पार्टिसिपेट करने के लिए किसी भी बॉन्डिंग में मूविंग डाउन द ग्रुप हैवियर P ब्लॉक एलिमेंट्स में, उसको बोलते हैं हम इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। ये क्यों होता है? ड्यू टू पुअर शील्डिंग, जो NS2 इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग के कारण वैलेंस शेल में, इस वजह से ऐसा होता है बाय द इंटरवेनिंग D एंड F इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आया? डी। नेक्स्ट बात करते हैं 19th क्वेश्चन की, विच ऑफ दीज इज नॉट अ मोनोमर
फॉर अ हाई मोलिकुलर मास सिलिकॉन पॉलीमर। इसमें से कौन सा जो है एक मोनोमर नहीं है फॉर अ हाई मोलिकुलर मास, मतलब जो हाई मोलिकुलर मास सिलिकॉन पॉलीमर का यहाँ पे मोनोमर नहीं, कौन सा नहीं है वो बताना है। तो देखो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। यहाँ पे देखो सिंस जो Me3 सिलिकॉन क्लोराइड है वो कंटेन करता है सिर्फ और सिर्फ एक क्लोरीन, देयरफॉर वो कभी भी हाई मोलिकुलर मास फॉर्म नहीं कर सकता। हाई मोलिकुलर मास का सिलिकॉन पॉलीमर जो है वो फॉर्म नहीं कर सकता। इट कैन फॉर्म ओनली डायमंड, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, डायमर की फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, ओनली डायमर। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका, बी। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सिलिकेट्स, तो यहाँ पे हमें बताने की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट सिलिकेट्स की कौन सी है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका है ये फर्स्ट वन। ये क्या है, इस बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ सिलिकेट्स। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है। नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इन चारों में से कौन सी है। ये रही हमारे पास फर्स्ट, फेल्डस्पार्स आर नॉट एल्यूमिनोसिलिकेट्स। ये गलत है भाई, फेल्डस्पार्स जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल एल्यूमिनोसिलिकेट्स होते हैं भाई, वो 3 डायमेंशनल 3D एल्यूमिनोसिलिकेट्स होते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। नेम द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट इन विच 1 ऑक्सीजन एटम ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड इज शेयर्ड। एक टाइप जो है हमें स्ट्रक्चर ऑफ सिलिकेट का बताना है जिसमें एक ऑक्सीजन एटम किसका है, SiO4 का, वो शेयर्ड हो। किस में होगा, देखो मैं यहाँ पे आपको चेन बना देती हूँ, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि स्पेस बन सके क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। ये सिलिकॉन, एक ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच है, एक यहाँ पे, ये बीच में ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे हमारे पास क्या, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये भी ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये क्या होगा, पायरोसिलिकेट, यानी कि Si2O7 6 नेगेटिव। तो हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आया, देखो ये रहा पायरोसिलिकेट, यानी कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है सी। नेक्स्ट 23rd क्वेश्चन, स्ट्रेट चेन पॉलीमर, स्ट्रेट चेन पॉलीमर जो है इस फॉर्म्ड बाय, वो किससे फॉर्म होता है जो स्ट्रेट चेन पॉलीमर है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, सी। जो मतलब जो हाइड्रोलाइसिस होता है सब्सटीट्यूटेड क्लोरोसिलेन्स का, इल्ड वो क्या करता है, इल्ड करता है अपने कोरस्पॉन्डिंग सिलोन्स को विच अंडरगो पॉलीमराइजेशन में। यहाँ पे आपको बनाकर दिखा देती हूँ। ये हमारे पास CH3 अटैच है सिलिकॉन से। यहाँ पे क्या है, क्लोरीन HOH। तो यहाँ पे देखो ये जो ClH है और यहाँ पे जो ClH है ये प्लस होते हैं। हमारे पास क्या होता है, ये 2 HCl यहाँ से निकल गए, तो क्या आया, CH3 सिलिकॉन, ये OH यहाँ पे सिर्फ हमारे पास बच जाते हैं, 2 HCl यहाँ से रिमूव हो गए। तो ये क्या स्ट्रक्चर होता है, डाईमिथाइल सिलेनोल का। किस चीज़ का स्ट्रक्चर हुआ, ये डाईमिथाइल सिलेनोल का ये स्ट्रक्चर हो, यानी कि जो पोलिमराइजेशन होता है डाईमिथाइल सिलेनोल का, वो यील्ड करता है लीनियर थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर को। किसको, लीनियर जो है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। स्टेट और लीनियर एक ही बात होती है, ठीक है, यहाँ पे लीनियर भी लिख सकते हैं हम, स्टेट, लीनियर और स्टेट का एक ही मतलब होता है। नेक्स्ट बात करेंगे 24th क्वेश्चन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द जियोलाइट्स, अब जियोलाइट के रिगार्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, कौन सी होगी वो बताना है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास दे आर यूज्ड एज कैटायन एक्सचेंजर्स, दे हैव ओपन स्ट्रक्चर विच एनेबल्स देम टू टेक अप स्मॉल मॉलिक्यूल्स। सी हमारे पास क्या है, जियोलाइट्स आर एल्यूमिनोसिलिकेट्स हैविंग 3 डायमेंशनल नेटवर्क। तो ये भाई इसके बारे में सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सम ऑफ द SiO4 यूनिट्स आर रिप्लेस्ड बाय, ठीक है ये भी करेक्ट है। देखो जियोलाइट्स जो होते हैं वो मैंने आपको ऊपर बताया था एक केस में कि ये क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं जो किससे बनते हैं, सिलिकॉन से, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन का मेकिंग अ फ्रेमवर्क विद कैविटीज। जियोलाइट्स की बात करूं जिसके पास जो हैविंग
SiO4 एंड AlO4 5 नेगेटिव टेट्राहेड्रोन्स, ये लिंक होते हैं टुगेदर एक 3D ओपन स्ट्रक्चर में, जिसमें कि 4 और 6 मेंबर्ड रिंग जो है प्रीडोमिनेट करती हैं। ड्यू टू ओपन स्ट्रक्चर, इसके ओपन स्ट्रक्चर की वजह से इनके पास कैविटीज होती हैं एंड कैन टेक अप वाटर, तो ये वाटर को भी ले सकती हैं, और कुछ जो और भी अदर स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको भी। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, इसका यहाँ पे सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है ग्लास रिएक्ट्स विद HF2 प्रोड्यूस, ग्लास रिएक्ट करती है HF के साथ क्या प्रोड्यूस करने के लिए, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ। देखो ये 6HF प्लस SiO2 सिलिकॉन ऑक्साइड, क्या मिलेगा हमें H2SiF6 प्लस 2 मोल H2 के, यानी कि बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट है ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन्स आर, इन ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉन्स आर, क्या होगा इसमें, डी स्प्रेड आउट बिटवीन द स्ट्रक्चर। देखो ग्रेफाइट में अगर बात करूं तो हर एक कार्बन जो होता है ग्रेफाइट के केस में, हर एक कार्बन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। और जो सिंगल ऑक्यूपाइड अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होता है, जो सिंगल ऑक्यूपाइड अनहाइब्रिडाइज्ड क्या p ऑर्बिटल जो होता है किसका, कार्बन एटम का, वो ओवरलैप करता है, वो साइडवेज ओवरलैपिंग कर लेता है, साइडवेज ओवरलैपिंग करता है वो, क्या देने के लिए, पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड देने के लिए साइडवाइज वो ओवरलैपिंग करता है, जो कि डीलोकलाइज्ड होता है, और 10 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मतलब स्प्रेड आउट बिटवीन द स्ट्रक्चर। क्या रीजन है स्प्रेड आउट का, कि डीलोकलाइजेशन हो जाता है। ठीक है, डीलोकलाइजेशन जो होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स के क्लाउड का ड्यू टू साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ सिंगल ऑक्यूपाइड अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम, ये क्या होगा, अपने जो ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या हो जाते हैं, स्प्रेड आउट बिटवीन द स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फोर्सेस बाइंड टुगेदर, कौन सी टाइप की फोर्स जो एक दूसरे को मतलब साथ में बाइंड होकर रहती हैं, किसको रखती हैं, द कार्बन एटम, एक डायमंड में जो कार्बन एटम है उसको उन बाइंड रखती है, मतलब ठीक है एक दूसरे के साथ बाइंडेड रखती है, कौन सी फोर्स होती है। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। देखो डायमंड में अगर बात करूँ तो हर एक कार्बन जो होता है वो क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज होता है इसमें, और 10 फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है किसके साथ, 4 अदर कार्बन एटम के साथ, लाइंग एट द कॉर्नर, जो उसके कॉर्नर्स पे मतलब लगे रहते हैं रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, तो ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वाटर गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय, वाटर गैस कैसे प्रोड्यूस होती है, तो ये पासिंग स्टीम थ्रू अ रेड हॉट को, देखो यहाँ मैं बना करके दिखा देती हूँ। H2O प्लस C, H2O क्या है, स्टीम, C यानी कि कार्बन रेड हॉट, H2 प्लस CO यानी कि हमारे पास क्या मिला हमें, वाटर गैस। ठीक है, ग्लास इज अ, ग्लास क्या है, सुपर कूल्ड लिक्विड, सी करेक्ट ऑप्शन है। देखो जो ग्लास होता है वो सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। सुपर कूलिंग क्या होता है, सुपर कूलिंग क्या होता है, देखो ये एक प्रोसेस होता है क्या करने का, लोवरिंग द टेम्परेचर, प्रोसेस ऑफ लोवरिंग द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, या फिर गैस का भी हम लोअर कर सकते हैं बिलो, किससे नीचे, जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, बिलो इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, विदाउट बिकमिंग अ सॉलिड, विदाउट बिकमिंग अ सॉलिड, बिना सॉलिड बने। ठीक है, तो ये होता है सुपर कूलिंग का प्रोसेस। नेक्स्ट है सब्सटेंस यूज्ड एज अ स्मोक स्क्रीन इन वॉरफेयर इज, वो कौन सा सब्सटेंस है जिसको एज अ स्मोक स्क्रीन यूज किया जाता है वॉरफेयर के लिए। करेक्ट ऑप्शन है इसका फर्स्ट, ये जो है SiCl4 इन सिलिकॉन जो क्लोराइड है ये हाइड्रोलाइज हो जाता है मोस्ट एयर में, क्या हो जाता है, ये गेट्स हाइड्रोलाइज्ड एंड गिव्स, क्या देता है, वाइट फ्यूम्स, एंड गिव्स वाइट फ्यूम्स विच आर, जो यूज की जाती है एज अ स्मोक
स्क्रीन इन वॉरफेयर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे जो ब्लॉक के PYQs फिनिश हो गए हैं, 30 थे। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।